हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की नदियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र है, सिंध है और सतलुज है। अगला प्रश्न क्या है, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर गंगा की लंबाई है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा की लंबाई है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र है और गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किन किन नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पे सबसे लंबा सड़क सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा का जो उद्गम स्थान है उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत में है। प्रश्न हमारा है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन क्या है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो कौन सी नदी है? सतलज नदी है। प्रश्न क्या है, किन नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन नदियां हैं। क्वेश्चन हमारा है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। प्रश्न क्या है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? तो यह चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लवण नदी के नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी भिन्न है। अगला हमारा है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। अगली नदी कौन सी है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से मिलती हैं? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से मिलती हैं, निकलती हैं। अगला हमारा है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। नेक्स्ट हमारा है,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? त्रयंकबक गांव से जो है इसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट हमारा है बैनगंगा तथा बैनगंगा किसकी सहायक नदी है तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है तो गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी इसका उद्गम स्थल है। कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है तो यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है तो महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है। इंडो ब्रह्मा है तो यह एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है तो यह छोटा नागुर पठार से निकलती है। कौन भूमि बंधित नदी है तो लूनी जो है भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है तो गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन क्या है? मानस किस नदी की उपनदी है तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोन और नर्मदा निकलती हैं तो यह अमरकंटक से निकलती हैं। अगला प्रश्न है नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है तो सबसे अधिक कोसी नदी अपना पथ जो है परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी है तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है और सिंधु नदी है। क्वेश्चन क्या है हमारा? वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है। नर्मदा नदी के संबंध में जो है सभी सही है शिवाय इनके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लूनी नदी किस में गिरती है तो यह कच्छ के रण में गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है तो यह भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं तो कावेरी है, गंगा है और महानदी है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है तो ये चंबल और साबरमती से। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है तो ये महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है तो हुगली नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था तो राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। किन नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है तो कोसी नदी जो है कुख्यात है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है तो हुगली नदी के मुख पर है। क्वेश्चन क्या है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर बहती है तो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो माही नदी अरब सागर में गिरती है।
क्या है? महाद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। शारदा नदी का उद्गम स्थल है? तो मिलाम हिमनद शारदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन क्या है? नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का। हुगली सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन क्या है? कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो वह बंगाल की खाड़ी है।